आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। और क्या हाल चाल हैं सभी के, मुझे बताएं। आप कमेंट्स में नहीं बताते कुछ भी। आप सभी लोग बताया करो। भाभी, क्या आपको मेरे ब्लॉग अच्छे नहीं लगते? आप बताओ। कार्तिक का महीना निकल चुका है, अब शादियों के समय आ गए हैं। तो ये समझ लो कि सब अपनी अपनी दुकानों को सजाए हुए बैठे हैं, क्योंकि यही तो मौसम है अपना कमाई का। और अब इन दिनों में भी हम इनकम नहीं करेंगे तो हमारी गृहस्थी कैसे पलेगी। सभी लोग अपने शोरूम सजाए हुए हैं, अपनी दुकानें सजाए हुए हैं। 4 महीने से कुछ भी सेल नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा वो था। हालांकि भगवान ने ऐसे कुछ बना दिए कि फेस्टिवल वगैरह ये सब चलते रहते, तो इनके सहारे हमारा रोज़गार भी चलता रहता है। लेकिन अब शादियों में तो बस है ही बहुत ज़्यादा ख़रीदारी का टाइम। तो इस समय तो आप शॉपिंग करने के लिए लगे हुए हैं और शोरूमों पे कतार लगी हुई है इस समय, साड़ियों की, लहंगाओं की और ड्रेसेस की और सब की। तो देखो, हम जो है, हमें एक तो बिजनेस में अपना बजट देखना चाहिए। बजट में देखना चाहिए, एक हमें ये देखना चाहिए कि हमने क्या कमाया और हमने कितना खर्च किया। क्रय और विक्रय में ज़रूर वो हिसाब रखना चाहिए, कितने का हमारा आइटम आया और कितने का सेल किया और कितना खर्च किया। वह भी हमें ज़रूरी है, व्यय मीन्स खर्च। क्योंकि अगर हम ये हिसाब लगा के चलेंगे डेली डेली, अगर हम ये हिसाब लगाएंगे तो हम बचत कर सकते हैं। अगर हम हिसाब नहीं लगाएंगे तो हम बिल्कुल भी बचत नहीं कर सकते। क्यों कि बिजनेस में पता ही नहीं लगती कितना आया, कितना सेल हुआ और कितना हमने व्यय किया। तो ये हमारा रोटेशन ज़रूर होना चाहिए। जिसके यहाँ इस तरीके का नियम चलता है वो बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचा करके अपना जरूर रखता है। सेविंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेविंग वही रख पाता है इस तरीके के जो हिसाब रखते हैं। तो देखो, हमें कोई भी चीज़ है कल के लिए नहीं छोड़नी चाहिए। जो चीज़ है हमें आज ही कर लेनी चाहिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। क्योंकि हमें आज नहीं किया तो हमें कल का क्या पता, और अब नहीं किया तो हमें फिर का क्या पता। तो इसीलिए हमें ये तुरंत की तुरंत ये सब कुछ करते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कल करेंगे कि आज करेंगे। तो ये सब कुछ हमें, अगर ये हिसाब से चलेंगे और अपना बजट निकालते रहेंगे डेली की डेली, तो हमारी दिन दूनी रात चौगनी होती रहेगी और तरक्की होती रहेगी। तो क्या है कि बिजनेस वाले जो हैं ध्यान नहीं रखते और बस आते हैं अपनी धुन में लगे रहते हैं कि बस सेल किया, आया माल, सेल किया और खर्च किया। क्योंकि आजकल के खर्च भी ज़्यादा हो गए हैं तो कोई ध्यान नहीं रखता कि बच्चों के खर्चे काफ़ी बढ़ गए, फीस के बढ़ गए। इतनी महंगाई कर दी मार्केट में आके कि वो गुजर नहीं होती। हमारा आइटम आता है 100 रुपये का और बिकता है 110 रुपये का और खर्च होते हैं 120 रुपये। तो क्योंकि 5 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं या 3 मेंबर हैं, सिर्फ कमाने वाला मान लो एक ही है और खर्च करने वाले हमें, तो हमारे 120 रुपये ही खर्च होते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो हमारी सेविंग तो हो ही नहीं पाती, और जो हमारे ऊपर इस तरीके से वो कर्जे चढ़ते हुए चले जाते हैं। जब तक हम अपना डेली की डेली बजट तय नहीं करेंगे, बजट नहीं निकालेंगे, जब तक हमारी बचत नहीं हो सकती, सेविंग नहीं हो सकती। इसीलिए हमें तुरंत की तुरंत करना चाहिए और तुरंत की तुरंत ही देखना चाहिए। कोई भी चीज़ है, हर चीज़ का हिसाब रखना चाहिए, और हिसाब नहीं रखेंगे तो वो कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी हिसाब नहीं रख सकते। क्या वो हमारा रखेंगे, क्या वो तुम्हारा रखेंगे, जब वो खुद अपना ही नहीं रख सकते तो इसीलिए आजकल परिवारों में जो 4 मेंबर हैं तो चारों मेंबरों को कमाने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। हालांकि जो कमाने वाला व्यक्ति होता है उसके खर्चे भी कम होते हैं। क्यों कि वो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता है, दुकान पर रहता है, उसको फैशन करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसको टाइम ही नहीं होता। और जो खाली हम लोग बैठे होते हैं, ऐसे हम जैसे लोग हैं, और वो हम खर्चा करने में लगे रहते हैं। तो हम लोगों को
फ्री भी नहीं बैठना चाहिए, फालतू भी नहीं बैठना चाहिए। हमें हर समय बिजी भी रहना चाहिए। जितना हम बिजी रहेंगे उतना ही हम बचत भी कर जाएंगे। क्योंकि कभी भी देखा होगा जो जॉब करने वाले हैं वो बहुत कंजूस होते हैं और बहुत बचत करके चलते, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास 50,000 रुपये आने हैं या 50 लाख रुपये आने हैं, तो उन्हीं में से हमें खर्च करना है, उसी में से सेविंग करनी है, उसी का हिसाब रखना है। और जो बिजनेस वाले हैं वो बिल्कुल भी हिसाब नहीं रखते और ना अपनी सेविंग करते हैं और ना अपना ध्यान रखते हैं, बस अपने दाएं बाएं के लगे हुए होते हैं अपने है में, और बस रोटी खाने तक को टाइम नहीं होता। आजकल पतियों को तो यह हाल हो गया है कि बिल्कुल टाइम ही नहीं है खाना तक भी खाने के लिए, बस पत्नियों के लिए करते 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 सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और ये लगता है मेरे बच्चे और भी बस खुश रहें और उनकी इच्छाएं पूरी होती रहें, चाहे मेरी इच्छा पूरी ना हो या ना हो। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी पतियों से, हे सबके सभी भाइयों के पति हैं और मेरे भी पति हैं, कि कुछ अपना भी ध्यान रख लो। ये हमारे ऊपर इतना पाप ही क्यों लगा चढ़ा देते हो कि कमा कमा के आप और हम सब मज़े लेते रहें और खर्च करते रहें, और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दें। आप अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो और अपनी भी केयर करो, क्योंकि आप दुकान पर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, हम भी केयर नहीं कर पाते, तो थोड़ा खुद भी तो ध्यान रखो। एक पति ही ऐसा है जो अपनी औरत के लिए और अपने बच्चों के लिए बाप सारी जिंदगी बिता देता है और वो अपने लिए कुछ नहीं करता। एक पति हमेशा यही चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को कैसे खुश रखूं, कैसे वो करूं। एक अनजान लड़की आती है और उसको अपनी वो जान दे देता है। तो देखो, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम अपने पतियों के लिए कुछ करें और उनका पल पल का ध्यान रखें और उनकी हम सेवा करें, क्योंकि उसी से तो हमारा जीवन है, वही तो हमारा एक पल है, हमारा है ही क्या। ठाकुर जी ने हमें वो दिया है अपने रूप में, तो हम ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ठाकुर जी ने वो अपने रूप में हमें ठाकुर जी तो दिए हैं और फिर भी हम उनकी सेवा ना करें, साक्षात अपने ठाकुर जी, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। फिर कहाँ चले हम मंदिर में, कहाँ चले हम थाली लेके पूजा की, कहाँ चले हम जल चढ़ाने, कहाँ चले हम खाना खिलाने, जब अपना ही घर में ठाकुर जी भूखा और प्यासा और बिना नहाए बैठा है, तो हम किसकी सेवा करने जाएंगे। जिस ठाकुर जी ने हमें अपना रूप दिया है, हम पहले उसकी सेवा तो कर लें। उसी की सेवा हमारी सब कुछ अमृत पानी है। तो इसीलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि सब अपने अपने पतियों का ख्याल रखें और ध्यान रखें कि एक पल का उनको सताने की हम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता। अगर वो हमसे दो शब्द भी कह लेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि गुस्सा किसके ऊपर उतारी जाती है? अपने ऊपर, ना किसी बाहर वाले के ऊपर। बाहर वालों से तो कह ही नहीं सकता, अच्छा भी नहीं बोल सकता, बुरे की तो चले क्या। अच्छा, अगर बुरा कोई बोलेगा तो अपने से ही बोल सकता है, बाहर वालों से तो हिम्मत ही नहीं होगी। तो इसीलिए आप सभी लोगों को बाय बाय। इस ब्लॉग को बताइएगा कि कैसा लगा ये ब्लॉग। इसमें मैंने 2 बार डाल दिए हैं, एक पति का एक बिजनेस का, क्योंकि ये बिजनेस भी पति से ही चलता है और पति ही बिजनेस चलाता है, तो इसीलिए मैंने दोनों वर्ड इसमें डाल दिए हैं। इस ब्लॉग की कमेंट्स में बताएं कि ये कैसा लगता है, और कमेंट्स नहीं देते हो आप लोग, कमेंट्स ज़रूर दिया करो, अच्छा बुरा जैसा भी है आप बताएं प्लीज़। बाय बाय सभी को, बाय 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 बाय।